बच्चों आज का जो ये वीडियो है ये आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज का है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपका 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या बोल रहा है कि आपका दिया हुआ है कोई फंक्शन एफ जो है ये हो रहा है आपका डोमेन यहाँ पे है और रेंज इसका ये हो गया, मतलब कि फंक्शन जो है इसके और इसके बीच में हो रहा है, ठीक है। और जी जो है एक और फंक्शन है जो दोनों के बीच में हो रहा है, तो हमको पता करना है यहाँ पे जी ओ एफ होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ आपका 1 3 4 दिया है और ये आपका 1 2 5 है। अब देखो तो ये अगर मैं इसको ए इसको बी मानता हूँ तो ये दोनों के बीच में ए 4 है, ए से बी के बीच में जा रहा, देखो तो मैं इसको ए इसको बी तो ये भी बी और ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कोई सी है, सी का पार्ट क्या है 1 और 3 है। देखो बच्चों एक ध्यान से देखना, यहाँ पे इसका 1 2 5 दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है मतलब ये कंपोजिशन होगा। अब देखो फंक्शन एफ क्या हुआ, एफ क्या दे रहा है 1 दे रहा है, 1 क्या दे रहा है 2 दे रहा है, फिर आपका 3 5 दे रहा है, फिर 4 1 दे रहा है, ये आपका गया। अगला देखिएगा जी क्या दे रहा है 1 से 3 जा रहा है, 1 से 3 गया, फिर देखो 2 से 3 गया, 2 से 3 गया और आपका 5 से 1 गया, ये आपका एक फंक्शन हुआ। तो हमको निकालना क्या है जी ओ एफ, मतलब यहां से यहां निकालना है ये वाला टर्म। तो देखो तो सबसे पहले देखना बाबू कि जीओएफ जब मैं निकालूंगा जीओएफ, तो जीओएफ का जो लिखाएगा आपका फंक्शन के टर्म में वो देखिएगा जीओएफ सच दैट इनपुट ए होगा टेंस टू सी जाएगा आपका, ठीक है। मतलब कि जब 1 3 4 डालेंगे तो 1 3 आएगा। तो हम निकाल लेते हैं जीओएफ क्या आएगा। तो जीओएफ जो आएगा आपका, सबसे पहले चेक करो, जब मैं 1 डाला यहाँ 1 डाला तो क्या 2 आया, 2 क्या दे रहा है 3 दे रहा है, तो 1 डालने के बाद क्या आएगा 3 आएगा। मतलब कि इसको पहले देख लेते हैं कि कैसे आता है। सबसे पहले देखो जी ओ एफ है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ एक्स, जहां एक्स जो है एलिमेंट ऑफ सेट ए है, सेट ए का 1 3 और 5 ही है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू पुट करो, एक्स इज इक्वल टू 1। जब मैं x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो g ऑफ f1, देखो तो f जो है 1 में क्या दे रहा है 2 दे रहा है, मतलब g ऑफ 2 दिया, g ऑफ 2 का वैल्यू देखो तो g ऑफ 2 क्या दे रहा है 3 दे रहा है, 3 दिया, मतलब x का वैल्यू 1 आने के बाद ये क्या आया 3 आया। सेकंड देखो x का वैल्यू जब मैं 3 पुट कर रहा हूँ, 3 पुट करो तो ये क्या देगा g ऑफ f3, ये आपका g ऑफ f3 देखो तो क्या दे रहा है 5 दे रहा है, तो यहाँ 5 आएगा। g ऑफ 5 भी क्या दे रहा है ये 1 दे रहा है, फिर x इज इक्वल टू 4 का चेक करो तो g ऑफ f4 जब पुट करोगे तो ये क्या देगा 1 क्या दे रहा है 3 दे रहा है, मतलब कि ये देगा g ऑफ 1 और g ऑफ 1 देगा 3। तो यहां से जो मेरा g ओ एफ बना ये बना आपका, जब 1 डाल रहे हैं तो 3 आ रहा है, जब 3 डाल रहे हैं तो 4 आ रहा है, सॉरी 3 डाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, हाँ, और जब 4 डाले तो 3 आया। ये आपका फाइनल जीओएफ हुआ, इसको नोट डाउन करिएगा। उनको प्रूफ करना है कि एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे एलएचएस लेकर के मैं चल रहा हूँ, एलएचएस जब लेकर के चलोगे तो एफ प्लस जी ऑफ एच जब लेकर के चलोगे, देखो अब एच एक्स मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एक्स जो है मैं ले रहा हूँ इनपुट, ठीक है। तो ये आपका क्या करेगा एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स हो जाएगा, और ये क्या होगा यहाँ पर देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों समय है, ये इस दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये एफ ऑफ एच एक्स होगा प्लस ये हो जाएगा जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। तो ये जब इसको तोड़ोगे तो एफ ऑफ एच दिया और ये जी ऑफ एच दिया, यही हमको प्रूफ करना था। सेकंड, इसी में सेकंड एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन क्या है कि एफ इंटू जी ऑफ ओ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। चलिए तो इसका भी एलएचएस जब लेके चलोगे तो ये क्या बोल रहा है कि एफ इंटू एच जी ऑफ एच, अब एक मैं वेरिएबल एक्स ले रहा हूं, अब एक्स क्या कर रहे हैं पर देखो ये एक्स एच एक्स ये है। अब एक चीज देखिएगा ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो ये क्या करेगा यहाँ पे फंक्शन जो है ये दोनों, ये पहले इसके साथ भी जाएगा और ये भी इसके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ इन ऑफ एच एक्स
इंटू जी ऑफ एच एक्स, मतलब ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि फाइंड द जीओ एफ ऑफ एंड एफ ऑफ जी इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। तो अब सबसे पहले हमको निकालना है क्या, जी ओ एफ निकालना है। जी ओ एफ मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जी ऑफ एफ एक्स। अब देखो यहाँ एफ एक्स है क्या, एफ एक्स है मॉडुलस ऑफ एक्स, तो यहाँ पुट करो मॉडुलस ऑफ एक्स को पुट करो एक्स के जगह पर। अब देखो जी एक्स, यहाँ एक्स है तो ये एक्स है अकेला। अब यहाँ पे एक्स के जगह पर क्या मॉडुलस ऑफ एक्स आया, तो ये होल पार्ट को क्या कर देगा, देखो 5 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2, ये पार्ट आएगा आपका आंसर इसका। फिर देखो एफ ऑफ जी जब निकालोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अब एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू क्या है, देखो जी एक्स का वैल्यू है मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। अब ये क्या करेगा, एक्स के जगह पर पुट होगा मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2, तो एक्स यहाँ पे क्या है, सीधा है, तो ये मॉडुलस ऑफ मॉडुलस होगा। देखो मॉडुलस ऑफ मॉडुलस 5x माइनस 2, तो ये दो मॉडुलस एक साथ नहीं रहता है, ये हो जाएगा 5x माइनस 2 आंसर आपका। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। अब एक और क्वेश्चन इसी में है, दूसरा देखिएगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 8x³ एंड जी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3, ये दिया है। तो देखो सबसे पहले क्या देखना है यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू 8x³ एंड जी एक्स इक्वल टू x टू द पावर 1/3। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, एफ ऑफ जी निकालना है। तो एफ ऑफ जी जब निकालोगे तो एफ ऑफ जी एक्स के बराबर होता है ये। अब जी एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x टू द पावर 1/3। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, 1 एफ इंटू एक्स टू द पावर 1/3 ये पुट करेंगे। अब एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे एक्स का वैल्यू हो गया 1 एक्स टू द पावर 1/3। तो यहाँ देखो एफ एक्स में यहाँ एक्स 8x³ है, तो ये x के जगह पर ये पुट होगा, तो ये क्या देगा, देखो तो 8 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 होल क्यू, ये दिया, कोई दिक्कत। तो देखो तो ये क्या देगा आपका, और देखो एक चीज और 8x है ना, x में ही पुट होगा, तो ये आपका 8, ये दोनों खत्म होगा, ये 8x आएगा, कोई दिक्कत। चलिए ये तो f ऑफ g हुआ। अब हम निकालते हैं g ऑफ f। g ऑफ f जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, g ऑफ f x हो जाएगा। अब देखो fx का वैल्यू क्या है यहाँ पे fx का वैल्यू 8x³ है, 8x³। अब देखो यहाँ पे अब g का वैल्यू, तो g का वैल्यू यहाँ पे क्या है, g x टू द पावर 1/3, तो x के जगह पर ये होल पार्ट गुना हो, मतलब पुट हो जाएगा 8x³ होल टू द पावर 1/3। ये देखो अब यहाँ पे ये पार्ट जब अंदर आएगा तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2x टू द पावर होल क्यू, ये होल टू द पावर 1/3। तो ये देखो 3 से 3 समाप्त होगा और यहाँ बचेगा क्या, ये 2x बचेगा, तो इसका फंक्शन ये आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या फिर 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें आता है। इसको अच्छे से नोट डाउन करिए और समझ के बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो x जहां पे 2/3 नहीं है, सो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो चलिए सबसे पहले हमको ये चेंज करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स का वैल्यू होल पार्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 4x + 3 डिवाइड बाई 6x - 4। अब ये देख x का होल पार्ट, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, x के बराबर, मतलब जहां जहां f में जहां जहां x है वहां सब जगह ये पूरा पार्ट पुट होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो तो 4 इंटू 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4, फिर +3 होल डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4x + 3 डिवाइड बाई 6x - 4, ये हो जाएगा -4। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा तो देखो तो क्या जाएगा, 4 4 जा 16x + 12, और यहाँ एलसीएम जब लोगे तो प्लस हो जाएगा 6 3 जा 18x और -12, और होल डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई 6x - 4। अब यहाँ देखो यहाँ एलसीएम ले लिया, इसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई किया इसमें, और ये एलसीएम लिया तो ये होल पार्ट इसमें मल्टीप्लाई किया और यहाँ बेस आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 4 जा 24x + 18, अब यहाँ एलसीएम लोगे तो 6 4 जा -24x। अब ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 16 होल डिवाइडेड बाई 6x - 4। ये देखो ये दोनों खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो देखो तो ऊपर क्या बचा, यहाँ जोड़ोगे तो देखो ये 12 से 12 खत्म होगा, ये आपका आएगा 34x डिवाइड बाई 34। ये 34 समाप्त हुआ, आया क्या, x। मतलब कि एफ ऑफ एफ एक्स जब मैं किया तो आया क्या, x। तो ये हमको
प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। अब हमको निकालना क्या है इसका इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है मेरा 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4, इसको हम y लेट करेंगे। अब ये फंक्शन मेरा x में है, अब इसको इस प्रकार चेंज करना है कि इसको हमको y में कर देना है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ, तो 4x + 3 = 6xy - 4y, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब क्या करना है, x वाले पार्ट को इधर ले आओ, तो ये x वाले पार्ट को जब लाओगे तो 4x - 6xy = क्या हो जाएगा, -4y - 3, ये पार्ट जाएगा। अदरवाइज चलिए अब इसको जब देखोगे तो यहां से x कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 6y = -4y - 3, ठीक है। तो देखो तो यहां से x का वैल्यू क्या आया, x = आया आपका -4y - 3 डिवाइडेड बाई 4 - 6y। ये माइनस को मैं इसमें नीचे कर दे रहा हूं, तो देखो तो क्या देगा, माइनस माइनस कॉमन जब लोगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब 4y + 3 डिवाइडेड बाई 6y - 4। देखो तो ये किसके बराबर आया आपका, 4x + 3 6x - 4, ये भी सेम चीज आया है। ये मेरा देखो तो ये किसके बराबर आ गया, अगर मैं देखूं x जो है आपका, तो f इनवर्स ऑफ y हुआ ये, ठीक है। f इनवर्स ऑफ x हुआ, f इनवर्स ऑफ x जब देखोगे तो आपका ये आंसर हुआ, सेम f के बराबर आता है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 6 नंबर बता रहा हूँ, 5 नंबर बहुत इजी है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि f such that क्लोज इंटरवल ऑफ -1 to 1 tends to r, so that fx = x by x + 2 is 1 1, and find the inverse of f such that -1 to 1 टेंस टू रेंज ऑफ f। मतलब यहां से जो इस फंक्शन का रेंज आएगा उस रेंज के थ्रू हमको दूसरा फंक्शन का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम कंडीशन 1 पार्ट 1 देखते हैं इसका। तो कंडीशन क्या होता है मेरा, कंडीशन फॉर 1 1, कंडीशन फॉर 1 1 जब देखो तो क्या होता है कि इफ fx1 = fx2 तो इंप्लाइज दैट x1 मस्ट बी इक्वल टू x2, देन f is 1 1, ये होता है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम fx1 लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे मेरा फंक्शन दिया हुआ है, तो हम fx1 क्या हो जाएगा, x1 अपॉन, तो देयरफॉर x1 अपॉन x1 + 2 मस्ट बी इक्वल टू x2 अपॉन x2 + 2। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, तो क्या देगा, देखिए तो x1 x2 + 2x1 = x1 x2 + 2x2। देखो तो ये दोनों पार्ट खत्म होगा, यहाँ आया क्या, 2 से 2 समाप्त होगा, x1 = x2, तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, मतलब मेरा फंक्शन 1 1 है, ठीक है। अब ये तो 1 1 हो गया, तो अगर मेरा कोई फंक्शन 1 1 है तो अब हमको प्रूफ क्या करना है कि ये ऑन टू हो जाए। अगर ऑन टू होता है तो मेरा ये इनवर्स, अब देखो 1 1 हुआ, अब हमको ज्यादा ऑन टू के लिए कंडीशन भी नहीं, यहाँ क्वेश्चन में हमको दिया होगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ। अब देखो चलिए सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करना है कि सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है आपका कि f such that -1 tends to 1 is the range of f। अब देखो अगर रेंज होगा तो इसका GOF और f of g दोनों जो है आइडेंटिटी फंक्शन देगा। तो सबसे पहले हम उसके लिए चेक कर लेते हैं कि फंक्शन मेरा fx बराबर दिया क्या है। तो fx बराबर दिया x अपॉन x + 2, इसको हम करेंगे लेट करेंगे y, ठीक है। अब ये y बराबर इतना हो गया, अब हम यहाँ पे वो x को अब इधर उधर करो, तो x = xy + 2y हो जाएगा। इस x को इधर लाओ तो x कॉमन लोगे तो 1 - y = 2y होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया, x = 2y अपॉन 1 - y, इसको हम बोलते हैं gx मान लिए, ठीक है, या gy मान लिए, gy मानेंगे, y में फंक्शन है, ठीक है। ये gy के बराबर हुआ। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है कि g ऑफ f निकालना है। तो g ऑफ f x, ये क्या आता है देखो तो g ऑफ fx जब निकालेंगे तो g ऑफ fx का वैल्यू देखो तो क्या है, fx वैल्यू है आपका x अपॉन x + 2, और g में क्या है आपका 2x बाई, देखो 2y बाई 1 - y, तो यहाँ पे हमको 2 × x बाई x + 2 होल डिवाइड बाई 1 - x बाई x + 2, ये आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करिए तो देखो तो क्या देगा 2x अपॉन x + 2, ठीक है। यहाँ भी एलसीएम लोगे x + 2,
होल डिवाइडेड बाई आएगा एक्स प्लस टू माइनस एक्स बाई एक्स प्लस टू, ये दोनों समाप्त हुआ। देखो तो क्या है, यहाँ से एक्स समाप्त हुआ, 2x अपॉन 2, ये दोनों समाप्त हुआ, बचा क्या, एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन दिया, अब आइडेंटिटी फंक्शन दिया तो जी ओ एफ मेरा काम कर गया। अब सबसे पहले आप करेंगे एफ ऑफ जी वाई। देखो अब एफ ऑफ जी, अब देख एक चीज ध्यान रखना, जी ऑफ एफ एक्स ही क्यों ले, एफ एक्स आता है ना, देखो यहाँ एफ एक्स हम माने ना यहाँ पे, और यहाँ जी वाई माने, तो इसलिए एफ ऑफ जी में वाई लेना है, तो ये होगा आपका एफ ऑफ जी वाई। अब एफ ऑफ जी वाई का वैल्यू देखो तो क्या है, जी वाई का वैल्यू मेरा है 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब इसको एफ एक्स में पुट करना है, एफ एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2। इसको भी सॉल्व करोगे तो ये आपका y आएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही मतलब ये दोनों कंडीशन आ गया तो लिखेंगे कि हेयर एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई एक्स एंड जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई एक्स, ये आया। ये देखोगे यहाँ पे एफ ऑफ जी इक्वल टू आई वाई और ये जी ऑफ एफ इक्वल टू आई एक्स आया, मतलब कि देखो आई वाई, वाई और एक्स आ रहा है मेरा। तो अब सबसे पहले देखो यहाँ पे ये तो मेरा कंडीशन एक ही होता है कि जब मेरा एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है ये मेरा जी के बराबर होता है, एफ इनवर्स जो होता है जी के बराबर हो जाता है तब। तो देखो तो जी किसके बराबर है, जी आपका इसके बराबर है, तो मेरा एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो होगा ये जहां जहां वाई है वहां एक्स पुट कर देना है, तो 1 माइनस एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिए बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, मैं 8 नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे एफ सच दैट आर प्लस टेंस टू 4 इनफाइनाइट है, 4 टू इनफाइनाइट है, मतलब देखो यहाँ पे आर प्लस का मतलब क्या दिया है, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दे दिया है, तो हमको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन मेरा इन्वर्टेबल है, ठीक है। सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल विद द इनवर्स एफ इनवर्स, ठीक है, ऑफ एफ। सबसे पहला चीज देखो यहाँ पे कि एफ ये मेरा दे दिया है फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन हम चेक करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि इफ फंक्शन इज 1 1 on 2 देन इट इज इन्वर्टेबल। मतलब कि जब फंक्शन मेरा 1 1 on 2 होता है तो ये मेरा क्या होता है, इन्वर्टेबल होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कंडीशन चेक करना है, कंडीशन फॉर 1 1। चलिए अब 1 1 का कंडीशन देख लेते हैं। 1 1 का कंडीशन होता क्या है, 1 1 का कंडीशन होता है मेरा कि इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो इम्प्लाइज दैट एक्स वन मस्ट बी इक्वल टू एक्स टू, देन फंक्शन इज एफ, मतलब आपका 1 1 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या करना है हमारा कि एफ एक्स वन है ना, तो देखो फंक्शन क्या दिया था, एक्स वन का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर प्लस 4, दोनों समाप्त होगा, दोनों समाप्त हो गया। यहाँ पॉजिटिव नंबर दे रहा है तो ये भी मेरा x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। अगर ये पॉजिटिव नंबर नहीं देता तब भी इसके कोई दिक्कत नहीं है, मतलब होता। चलिए यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 आया, मतलब कि फंक्शन इज 1 1, मतलब ये मेरा एक कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन चेक करना है ऑन टू के लिए, तो कंडीशन फॉर ऑन टू देख लेते हैं। कंडीशन फॉर ऑन टू के लिए सबसे पहले क्या काम करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको हमको लेट करना है वाई, ठीक है, लेट किए। अब सबसे पहले जो फंक्शन एक्स में इसको वाई में कन्वर्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4 जाएगा, तो ये एक्स का वैल्यू क्या है, वाई माइनस 4, ये जाएगा आपका रूट में, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं जी ऑफ वाई। फिर काम यहाँ क्या करना है कि एफ ऑफ जी वाई निकालो, एफ ऑफ जी वाई निकालोगे तो एफ ऑफ जी वाई हो जाएगा, एफ ऑफ जी वाई का वैल्यू क्या है, रूट अंडर वाई माइनस 4। अब इसको पुट करना है एफ एक्स में, एक्स के जगह पुट करो तो रूट से ये देखो तो क्या होगा, रूट अंडर वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये गया आपका। देखो तो स्क्वायर से रूट समाप्त, वाई माइनस 4 प्लस 4, ये दोनों समाप्त हुआ, बचा क्या, वाई आया। मतलब एफ ऑफ जी वाई निकाले तो वाई आया, आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं तो देखो तो क्या देता है, जी ऑफ एफ एक्स आया। अब जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या है मेरा, एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पे, अब क्या करना है, जी एक्स जहाँ है, जी एक्स में मेरा देखोगे तो वाई माइनस 4 है, देखो यहाँ जी एक्स, सॉरी जी
हाँ जी वाई जो है, वाई में आपका एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर पुट करोगे तो ये क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर, ये दोनों समाप्त हुआ, इसका स्क्वायर करो एक्स देगा। और नेगेटिव देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, रूट से स्क्वायर खत्म, बचा क्या एक्स, मतलब ये भी आइडेंटिटी आ गया। तो लिखेंगे कि देयर फोर एफ एक्स इज ऑन टू, हेंस इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो होगा आपका, यहाँ पे जो वाई वाला आया है, जो वाई में हम कन्वर्ट करते हैं ये, तो रूट अंडर वाई माइनस फोर, ठीक है। यहाँ देखो ये जो मेरा जी एक्स आया है, सॉरी जी वाई जो आया है, इसको हम वाई माइनस फोर लिख सकते हैं, ये मेरा इनवर्स फंक्शन यही होता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स अगर करते हैं तो जहां जहां एक वाई है वहां बस एक्स पुट करना है, ये मेरा इनवर्स फंक्शन हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफ सच दैट आर प्लस, फिर यहाँ पे आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर दिया है, और एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 दिया है। तो सबसे pहले अब देखना क्या हमको कि ये फंक्शन मेरा इन्वर्टेबल है कि नहीं। इन्वर्टेबल के लिए फंक्शन को 1 1 ऑन 2 होना होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव या 1 1 ऑन 2 देन इट इज इनवर्टेबल। मतलब कि जब आपका ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव होगा तो ये इन्वर्टेबल होगा। तो चलिए इन्वर्टेबल होने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, कंडीशन चेक करना है। तो कंडीशन फॉर 1 1, चलिए आते हैं 1 1 का कंडीशन। अब 1 1 का कंडीशन क्या बोलता है कि fx1 इज इक्वल टू fx2, तो इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कि यहाँ fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के मैं चल रहा हूँ। तो देखो तो यहाँ जैसे ही मैं इसको लेकर 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 मस्ट बी इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। देखो तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 5 से ये 5 समाप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो x1 को x1 के पास और x2 को x2 के पास करो, चलो सॉरी 9 और ये दोनों को एक तरफ कर दे स्क्वायर वाले पार्ट को, तो 9x1 का स्क्वायर माइनस 9x2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6x2 माइनस 6x1, ये हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखो तो ये आपको 9 जब कॉमन लोगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 का होल। चलिए देखिएगा इसको, अब इसको हम इधर ले आते हैं। तो इधर जब लाएंगे तो देखो तो क्या देगा 9 ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब माइनस हो जाएगा, मैं इसको माइनस 6 इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अब यहाँ माइनस को अंदर कर दो, बाहर हम एकदम इसको हमको प्लस करना है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसको देखो तो मैं लिख सकता हूँ x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, और यहाँ प्लस 6 इंटू x1 माइनस x2। देखो तो x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है, यहाँ x1 माइनस x2 कॉमन आया, बाकी सबको हमको उससे कोई मतलब, x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये सबको फेंक दो उधर, 0 हो जाएगा आपका। तो x1 बराबर x2 आया, मतलब कि फंक्शन मेरा क्या हो गया 1 1। लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। चलिए फंक्शन मेरा 1 1 हो गया। अब सबसे पहले अब कंडीशन चेक करना है हमको। कंडीशन फॉर ऑन टू, अब कंडीशन फॉर ऑन टू के लिए आएंगे। चलिए अब आएंगे कंडीशन फॉर ऑन टू। कंडीशन फॉर ऑन टू के लिए सबसे पहले काम क्या है, मेरा एफ एक्स देखेंगे। एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स दिया 9x स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5, इसको लेट करेंगे y, ठीक है। अब इस y को लाओ इधर, तो ये क्या देगा 9x स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6y माइनस कॉमन, तो 5 प्लस y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको लगा देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए सी, ए का वैल्यू 9 है और सी का वैल्यू फिर आपका माइनस 5 प्लस वाई है, होल डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 9, ये हो गया। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, तो माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर, देखो 36 यहाँ पे कॉमन आ जा रहा है, देखो तो 36 कॉमन आ रहा है, 36 बाहर निकलेगा 6 हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये 5 प्लस वाई हुआ, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू
9 है। चलिए अब ये 6 कॉमन निकल जाएगा, इस 6 को कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, 6 इंटू -1 प्लस माइनस रूट अंडर 6 प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 18, तो 6 3 जा 18 आया, ये आपका आया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज कि -1 प्लस माइनस रूट अंडर 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, स्टार्टिंग में ही मेरा r प्लस दिया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे मेरा r प्लस दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव, ये वैल्यू मेरा x का नेगेटिव कब होगा, तो देखो तो ये 6 प्लस समथिंग कुछ भी अगर रहेगा ये पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। तो पॉजिटिव नंबर जब डालेंगे इसमें, हम देखो 5 से ज्यादा ही है, y का वैल्यू 5 से ज्यादा है, तो आउटपुट जब भी मैं 5 से ज्यादा डालूंगा ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये x इज इक्वल टू रूट अंडर 6 प्लस वाई -1/3, ये मेरा हो जाएगा इनवर्स फंक्शन। और ये चेक करना आप लोगों का काम है कि GOF और f ऑफ g करके कि x और y आता है कि नहीं, ठीक है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये आएगा, चेक करिएगा, तो नोट डाउन करिए।